लिखते हैं कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस है तो फिर जम्मू कश्मीर के हाजियों के साथ इतना जुल्म क्यों है? हमें 4,11,000 रुपये क्यों भरने पड़े? अगर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इसी तरह आपको जुल्म करने हैं तो फिर मुझे लगता है हज पर कोई जाने वाला। हज जो था, जो हमें बताया गया था, मुझे भी हज पर जाना है, हमने 2 किस्त भरे सभी लोगों ने। एक जो इंस्टॉलमेंट थे हमारे वो 81,800 रुपये थी, दूसरा हमारे 1,70,000 था। तो हमें बोला गया था, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हज चेयर साहिबा ने किया था यहाँ पे, उन्होंने बताया था 3,70,000 या 60,000 में आपका हज इस साल हो जाएगा, उसमें हज सस्ता हो जाएगा। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा हज इस साल पिछले साल से 16,000 ज़्यादा अमाउंट भरना है और कोई हज सस्ता नहीं हुआ। उसमें जो ये यहाँ से हज हाउस से कुछ प्रोवाइड करे थे, जैसे एहराम बैग है, जैसे दूसरा पासपोर्ट बैग है, जैसे बैलेट था, जैसे छाता था, जैसे बेडशीट्स थे, वो भी इन्होंने इस साल काटे हैं। और जो 45,000 रुपया वापस 2100 रियाल हमें वापस मिलते थे, इस साल के मुकाबले वो 48,000 रुपये 300 बनते हैं। तो हमें इस वक्त पिछले साल से ये हज बहुत महंगा हुआ है और 16,000 कुछ रुपए ये महंगा हुआ पिछले साल से, हज कम तो नहीं हुआ है। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से कितना ये भेदभाव करते हैं। जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को हमारे से जम्मू कश्मीर से 91,000 रुपया कम है। उसी तरह दिल्ली को हमारे जो जम्मू कश्मीर से कम 50,000 रुपये है। इसी तरह हमारे जयपुर वालों को 56,000 हमसे कम है। इसी तरह बॉम्बे जो है उनको 91,000 हमसे कम है। इसी तरह जो दूसरे ये क्या नाम है इसका, कलकत्ता, उनको भी हमसे कम है। कोई भी स्टेट नहीं, 22 जगहों पर इनको ऑपरेट करने हज फ्लाइट्स, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी पेमेंट है। हम लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि किसी भी गरीब का हज करना गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल कर दिया है। जितने भी लोग यहाँ हज करने निकले थे उन्होंने 3 से 3.5 लाख रुपया 360 तक रखा था इसके लिए, मगर अब ये हज इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे नहीं लगता है कोई आम हज की जो सिविल एविएशन ने फ़्लाइटों के रेट हमें ज़्यादा दिए। आपने देखा बम्बई वालों से, दिल्ली वालों से, हैदराबाद वालों से, जयपुर वालों से, कलकत्ता वालों से, दूसरे जो स्टेट है 5 स्टेटों से हमें कम 90,000 रुपया ज़्यादा है। जबकि दिल्ली तक यहाँ से रेट 5,000-6,000 रुपया क्या नाम है इसका एयरफेयर है, उसमें हमें 50,000 दिल्ली से ज़्यादा है। इसी तरह हमें बम्बई से किससे आप कह रहे हैं? ये हम सेंटर देखिए, सेंटर हज कमेटी जो है, स्टेट के हज कमेटी जो है उनको तक कुछ नहीं है। जो स्टेट ये सेंटर हज कमेटी है जिसमें ये लिखते हैं कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस है तो फिर जम्मू कश्मीर के हाजियों के साथ इतना जुल्म क्यों है? हमें 4,11,000 रुपये क्यों भरने पड़ेंगे? अगर हमें बोला गया 3,60,000 भरने हैं तो 4,11,000 तक कहाँ से उन्होंने 70-80,000 रुपया 90,000 रुपया हमें ज़्यादा लेने का फ़ैसला किया? हम हज कमेटी ऑफ इंडिया से कहते हैं, और जो माइनॉरिटी के वज़ीर है इस वक्त समीता ईरानी जी, उनको हम अपील करना चाहते हैं, अगर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इसी तरह आपको जुल्म करने हैं तो फिर मुझे लगता है हज पर कोई जाने वाला। आज भी हज कमेटी में, आज हज हाउस में हम आए, बहुत सारे लोगों ने ये एप्लीकेशन दी कि हमें हज का पैसा वापस मिलना चाहिए क्योंकि ये हज बहुत महंगा हो गए। इसलिए मैं स्टेट के जो LG साहब है उनको भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, और देश के जो गृह मंत्री है उनको भी अपील करना चाहता हूं कि इसमें एक नज़रसानी करे जम्मू कश्मीर के हाजियों को। हज जिस तरह बम्बई वालों को 3,03,000 रुपया 4,000 रुपया भरने पड़ेंगे, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भरने पड़ने चाहिए।